पार्ट चालू करता हूँ बच्चों में। पार्ट 2 नाम क्या है इसका? कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मुझे क्या देखना है मालूम बच्चों? अभी अभी एक टॉपिक खत्म किया हमने, कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब चालू करेंगे कौन सा मोशन? सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल कैसे घूमेगा? अलोंग द सर्कमफेरेंस। क्या बच्चा? ऑफ व्हाट? सर्कल। तो अगर किसी पार्टिकल का मोशन कौन से पाथ में होगा? सर्कुलर पाथ में। तो ऐसे मोशन का नाम क्या रखेंगे हम? सर्कुलर मोशन। पर चेक करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन। द मोशन किसका? ऑफ अ व्हाट? पार्टिकल along the which path? Along the which path? The motion of a particle along the circular path, क्या बोलेंगे उसको? known as circular motion. Sir, it is the example of what? It is the example of which motion? 2D motion। तो पहले सबसे पहले ये देखना था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अपने मोशन को दिखा रहा है तो ऐसे मोशन का नाम क्या रख दिया मैंने? सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन दिया था, मोशन किसका? पार्टिकल का। कौन से पाथ में? सर्कुलर। क्या नाम रखा उसका? सर्कुलर। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हिच मोशन? 2D मोशन। अब ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन बहुत सारे टर्म्स हैं, पर उनको चेक करना है। ड्यूरिंग व्हाट? सर्कुलर मोशन। सबसे पहले ये देखना, द टर्म्स एसोसिएटेड विथ इट। नंबर 1, एक वो वेलोसिटी होती है जो पार्टिकल कैसे चले? स्ट्रेट। अगर पार्टिकल का मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो तो उस वेलोसिटी को नाम देते हैं बच्चा लीनियर। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर। लेकिन जब पार्टिकल कैसे चल रहा होगा? सर्कुलर मोशन में, तो उसकी वेलोसिटी का नाम क्या हो जाएगा आज से? एंगुलर। कौन सा? एंगुलर। तो वेलोसिटी भी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप। अगर पार्टिकल स्ट्रेट चला तो लीनियर, सर्कल में चला तो एंगुलर। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा, व्हाट इज दिस? अल्फा। व्हाट इज द अल्फा? एक्सेलरेशन। अगर स्ट्रेट चलेंगे तो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन को? ए। क्या बोलते हैं? ए। एक्सेलरेशन ए। पर अगर सर्कल में चला तो अल्फा इज द व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर स्ट्रेट चला तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? एस। बट अगर सर्कल में चला तो थीटा। थीटा इज द व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पक्का? अब पहले चेक करते हैं, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, थीटा हो गया, इसके बाद बाकी निकालेंगे। हे सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो आर क्या हो जाएगा? रेडियस। रेडियस। तो सर सर्कुलर मोशन के लिए अगर ये है तो ड्यूरिंग, अगर वो स्ट्रेट चल रहा था तो भी तो उसके पास एक वेलोसिटी है ना। अगर कोई पार्टिकल का मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन या अलोंग द स्ट्रेट पाथ होगा तो उस वेलोसिटी का नाम क्या? क्या नाम होगा बच्चा उसका? लीनियर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का नाम क्या? लीनियर एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस? लीनियर एक्सेलरेशन। तीसरा, व्हाट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। और नो, रेडियस इज देयर। तो सर ये समझना है पहले कि लेट्स से वो पार्टिकल अभी कहां पर है? यहां से मैंने एक स्ट्रिंग लिया जिसकी लंबाई ये रही और मैंने उसको जब घुमाना चालू किया
तो पहले ये पार्टिकल जाना कैसे चाहता है, स्ट्रेट या सर्कल में, स्ट्रेट। जाना कैसे चाहता है, स्ट्रेट। तो उस पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर या एंगुलर, लीनियर। लीनियर। बट मैंने क्या देखा, वो पार्टिकल स्ट्रेट नहीं जाकर लेट्स से वो यहां पे पहुंचा, तो उस पे एक फोर्स लगा, किस तरफ लग रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स व्हाट, सेंटर। जो पार्टिकल को यहां से लेके कहां पे आ गया, लेट्स से इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, ए, और जाना कैसे चाहता था पार्टिकल, स्ट्रेट। बट वो पहुंचा कहां पे अभी, और बी पे मैंने क्या देखा, अब पार्टिकल कैसे जाना चाहता है, स्ट्रेट लाइक दिस। तो जाना ऐसे चाहता है, बट वापस उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा और पार्टिकल ने अपने पाथ को क्या किया बच्चा, और कहां पहुंचा वो, पॉइंट सी पे। और पॉइंट सी पे भी उसको जाना कैसे है, स्ट्रेट। बट वो स्ट्रेट ना जाकर फिर उस पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, एक जो उस पार्टिकल को कहां पे लाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। एंड ये फोर्स अगर उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ लेके आ रहा है, तो पार्टिकल कहां पहुंच चुका है, और फिर वो पार्टिकल वहां से कैसे जाना चाहता है, लेकिन उस पे क्या लगेगा वापस से, फोर्स। इस तरीके से आपको नहीं लग रहा है जो फाइनल मोशन दिखने वाला है, हर वक्त पार्टिकल कहां जाना चाहता है, स्ट्रेट। बट उस पे क्या लगता है, फोर्स। किस तरफ, सेंटर। एंड वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किस मोशन के लिए, तो उस फोर्स का कोई तो नाम होगा ना सर, क्या नाम है बच्चा, हर वक्त वो फोर्स उस पार्टिकल को किधर खींच रहा है, अगर पार्टिकल सी डी, डी से कहां पहुंचेगा, ई, ई से कहां पहुंचा, एफ, एफ से कहां पहुंचा, हर वक्त वो कैसे जाना चाहेगा, स्ट्रेट। लेकिन कोई तो है जो उसको कहां खींच रहा है, सेंटर। और रिजल्टेंट मोशन स्ट्रेट पाथ में ना जाके कैसा दिखाई देगा आपको, सर्कल में। हाँ। और इस मोशन का नाम क्या रखा मैंने, सर्कुलर मोशन। तो जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो वहां पे किसकी जरूरत है मुझे, और ये वेलोसिटी आपको नहीं लग रहा है, दिस इज विच वेलोसिटी, दिस इज रेडियस एंड दिस इज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, सर्कल में ज्योमेट्री क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट। तो आज से इस वेलोसिटी का नाम क्या हो गया बच्चा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और फोर्स किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। towards the center. What is force का formula, m into a, and this force is known as what, centripetal force। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो acceleration लगा, जो acceleration लगा, this acceleration is known as what, centri, क्या बोलते हैं इसको, centri what, pital, एक्सेलरेशन। क्या बच्चा, acceleration। तो एक पार्टिकल जो आपको कौन सा मोशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, सर्कुलर दिखाने, वो जाना कैसे चाहता था, स्ट्रेट। बट उस वक्त मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि उस पार्टिकल पे एक फोर्स आया, एक एक्सेलरेशन एक्ट हुआ, किधर, टुवर्ड्स सेंटर। वेलोसिटी से, देख रहे हो वेलोसिटी किधर, और ये किधर, वेलोसिटी किधर, टेंजेंशियल स्ट्रेट जा। हर वक्त, बट एक्सेलरेशन हमेशा किधर, सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर, जिसके वजह से उस पार्टिकल ने आपको एक रिजल्टेंट पाथ दिखाया, जो पाथ आपको कैसे दिख रहा है, सर्कल में, और इस पाथ से जो मोशन आपको दिखाई दिया, दिस मोशन का नेम इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। यहाँ तो कुछ डाउट है आप लोगों को, तो जब पार्टिकल सर ए से कहां पहुंचता है, बी। लेट्स से दिस इज x, दिस इज -x, दिस इज वाई माइनस दिस इज माय ओरिजिन ना, हाँ। इनिशियली पार्टिकल कहां पे था बच्चा, एक्स पे। ए पे, हाँ। x एक्सिस पे, दिस इज माय सेंटर। आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा, बी। बी। तो मेरे को एक बात बताओ, अभी यहाँ ओरिजिन और पार्टिकल यहाँ पर, दिस इज माय व्हाट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ना, हाँ। पार्टिकल अभी कहां पर है, ए पे। पार्टिकल जब चलना चालू करता है कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉक या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो अभी दिस इज माय बेस, कोई एंगल बना है क्या, अब ये उठा
तो बेस और इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा कि नहीं? तो व्हाट इज दिस? थीटा। ये क्या बना? एंगल ना। और ये एंगल कहाँ बना? सेंटर। कहाँ बन रहा है? सेंटर। पार्टिकल पहला कहाँ पे था? यहाँ पे। अभी कहाँ पर है? सर व्हाट इज दिस? दिस इज आर बार। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? व्हाट इज द आर बार? सर दिस आर बार इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर यूज्ड टू गिव व्हाट? क्या बताता है हमको ये? पोजीशन ऑफ किसका? पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट। पार्टिकल देखो ना, आर कहां पर है? अभी यहां पर। कुछ समय के बाद कहां पर है? यहां पर। कैसे ड्रॉ करोगे इसकी पोजीशन को? क्या ड्रॉ कर देने का? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना है? तो सर पार्टिकल की पोजीशन अभी एक्स पे भी है और वाई पे भी है। तो सर दिस इज माय पोजीशन वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा। लेकिन कब? जब पार्टिकल एक जगह से कहां पे चलता है? दूसरी जगह। तो पोजीशन वेक्टर क्यों यूज करते हैं मालूम पड़ गया ना। और इसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे बच्चा? दो। एक एक्स और एक वाई। तो फिर से एक बार द मोशन ऑफ व्हाट? पार्टिकल। कैसे? along the circular path। इस मोशन का नाम क्या रखा? इट इज अ विच मोशन? 2D मोशन। बराबर है। मैंने क्या देखा कि सर्कुलर मोशन में भी पार्टिकल चलना कैसे चाहता था? बट स्ट्रेट चलते वक्त उसके ऊपर क्या एक्ट हो जाता है अचानक? और वो फोर्स किस तरफ लग रहा था? टुवर्ड्स द सेंटर। जिसने उस पार्टिकल को स्ट्रेट जाने दिया क्या? तो वो फोर्स या वो एक्सेलरेशन उस पार्टिकल को किस तरफ खींचने की कोशिश करता है? किस तरफ खींचने की कोशिश करता है? सेंटर। तो द एक्सेलरेशन व्हिच कीप्स द पार्टिकल इन व्हाट? सर्कल known as what? Centripetal acceleration। and the force which keeps the particle in circle is known as what? centripetal force। यहाँ तो कुछ डाउट है क्या? पक्का वाला? तो सर एक रिलेशन आपने देखा रहेगा, दिस इज माय रेडियस, दिस इज माय टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से कितना बड़ा होता है वैसा? कितना डिग्री? 90। तो व्हाट इज वर्क डन का फार्मूला? W इज इक्वल टू व्हाट? Fs cos थीटा। तो सरफेस के अलॉन्ग थीटा हमेशा कितना है? 90। सो व्हाट इज दिस? Fs cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन का फार्मूला 0। तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है किसी भी वक्त, व्हाट इज द वर्क का वैल्यू? 0। क्यों? समझ में आ गया ना? क्योंकि वर्क इज अ विच प्रोडक्ट? स्केलर। वर्क इज अ विच प्रोडक्ट? स्केलर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू विच थीटा? cos थीटा। थीटा कितना पुट किया? 90। वर्क कितना मिल गया? 0। तो ये डायग्राम देख के पहले पोजीशन वेक्टर तो समझ में आया। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द एंगल जो कवर हुआ है, दिख रहा है क्या बच्चा? अभी पार्टिकल कहां पर है? ए पे। दिस इज माय रेडियस वेक्टर। पार्टिकल मूव करके कहां पहुंचा? बी पे। दिस इज माय रेडियस वेक्टर। तो पार्टिकल कहां से कहां मूव करता है? ए से बी। तो सेंटर में क्या बना? एंगल। तो द एंगल कवर्ड बिटवीन हाउ मेनी वेक्टर? 2 वेक्टर। बिटवीन 2 व्हाट? रेडियस वेक्टर विल पार्टिकल द एंगल कवर्ड बिटवीन 2 रेडियस वेक्टर कहां पे? कहां पे बना था ये? एट सेंटर। कब? when what? Particle is moving from one point to another point। और है ना? कब? जब वो क्या परफॉर्म कर रहा था बच्चा? while performing which motion? तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त जो एंगल कवर हुआ है कहां पे? सेंटर पे,
कितने रेडियस वेक्टर के बीच में? 2 ये कब हुआ था? जब पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा था? या तो सर्कुलर मोशन, या वो एक पॉइंट से कहां पे पहुंच रहा था? यहां तक चलेगा क्या थीटा? तो सर एक टॉपिक आता है, इफ आई नो डिस्प्लेसमेंट, विच डिस्प्लेसमेंट इज दिस? एंगुलर। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज व्हाट? कौन सा डिस्टेंस? बराबर है क्या? जिसको सर ए से बी कैसा दिखेगा लोगों को? पार्टिकल ए से बी गया, क्या दिखाई देगा? पाथ इज नॉट स्ट्रेट और सर्कल, स्ट्रेट और सर्कल देख के लगेगा कि ये सर्कल है। तो ए से बी कैसा दिखेगा? थोड़ा दूर से देखा तो स्ट्रेट, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा? लीनियर। और लीनियर डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अभी अभी चैप्टर नंबर 1 में सीखा था हम लोगों ने थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट आर्क लेंथ। क्या फॉर्मूला? आर्क लेंथ। सर एज वी नो दैट, है ना? बोले थीटा, सॉरी प्लेन एंगल फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? बोले प्लेन एंगल का फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। व्हाट इज द एंगल? थीटा। व्हाट इज द आर्क लेंथ? एस। व्हाट इज द रेडियस? आर। तो एस का फॉर्मूला आर इंटू थीटा। चलेगा क्या? सर पार्टिकल ए से बी, बी से सी, सी से कहां पे वापस आ गया? ए। मतलब स्टार्ट कहां से किया था उसने? ओ से, और घूम के वापस कहां आया? ओ। एक चक्कर कंप्लीट किया कि नहीं? तो इन 1 रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन? 1 रिवॉल्यूशन। सो टोटल एंगल क्या बच्चा? टोटल एंगल कितना होगा टोटल एंगल कवर्ड? 360 को कैसे लिखेंगे? 2 क्या लिखेंगे? 2 पाई। विच इज इक्वल टू 360 डिग्री ना? Yes. ये रेडियन में है, किसमें है ये? रेडियन में। तो आज से ये समझ में आता है इसकी यूनिट क्या होगी? क्या होगी? रेडियन। थीटा इज मेजर्ड इन व्हाट? रेडियन। याद रखोगे? Yes, sir. पक्का? हाँ। तो सर दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट ना? Yes, sir. और कौन सा डिस्प्लेसमेंट था ये? एंगुलर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट था? एंगुलर। एंगुलर। तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी? एंगुलर। तो सर व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा सर? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर क्या? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट? टाइम। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। व्हाट इज दिस? थीटा। व्हाट इज दिस? टी। बराबर। बट अगर मैंने बोला 1 रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन? 1 इन 1 व्हाट? रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर ना? तो व्हाट इज द टोटल एंगल? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। एंड जो टाइम होता है ना बच्चा, टाइम को आज से क्या बोलते हैं? T. कैपिटल टी। क्या बोलते हैं? कैपिटल टी। पब्लिक बोलेगी सर व्हाट इज द कैपिटल टी? कैपिटल टी को बोलते हैं बच्चा टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। कैसे डिफाइन करोगे टाइम पीरियड को? कैपिटल टी। और इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? टाइम टेकन बाय व्हाट? पार्टिकल पार्टिकल टू कंप्लीट ए नंबर। बहुत अच्छा। टू कंप्लीट कितना रिवॉल्यूशन बच्चा? 1 रिवॉल्यूशन। The time taken by particle to complete one One revolution revolution is known as टाइम पीरियड। चलेगा क्या? यस सर। पक्का वाला? is known as what? टाइम पीरियड। तो सोच के देखो व्हाट इज द ओमेगा का नया फार्मूला? 2 पाई बाय टी। दिस इज व्हिच वेलोसिटी? एंगुलर। Angular. बट एट द सेम टाइम ये तो सर्कल वाला हो गया ना, गोल गोल घूमने वाली वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वापस ना
एट द Same time. सेम टाइम। सर ये तो आपने बताया जो सर्कल की वजह से आ रहा है ना वेलोसिटी। सर अगर पार्टिकल ने एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया है, तुम ग्राउंड में अगर घूमने जाओ, एक राउंड मारो, अब मैंने पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 पाई। 2 पाई तो एंगल है, हाँ 2 पाई तो एंगल बट डिस्टेंस कितना कवर किया इन 1 रिवॉल्यूशन? कम ऑन, इन 1 व्हाट इज द डिस्टेंस? याद आ रहा है किसी को? डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट? पार्टिकल। एस कितना होगा? याद आ रहा है कुछ? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और समय कितना लगा? टी ना? सो व्हाट इज द वेलोसिटी का फॉर्मूला नॉर्मली? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चलेगा ना? व्हाट इज डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन t बट 2 पाई बाय टी को क्या बोलते हैं आज से? ओमेगा तो व्हाट इज द रिलेशन आर और ओमेगा तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बचा? b upon r। याद रखोगे? यस सर। या v का फॉर्मूला r इंटू ओमेगा, s का फॉर्मूला r इंटू थीटा। चलेगा क्या? Yes, ये v क्या है समझ में आया? v कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर। ओमेगा कौन सी वेलोसिटी? Angular। एंगुलर। s कौन सा डिस्टेंस? लीनियर। Linear। थीटा कौन सा डिस्टेंस? Angular। एंगुलर। a कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर। अल्फा कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर। तो हर पार्टिकल मोशन में चलना कैसे चाहता था? स्ट्रेट। बट कोई तो है, वो कौन है? फोर्स। फोर्स या एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल पे क्या एक्सर्ट करता है? Force। फोर्स। किस तरफ लग रहा है वो फोर्स? टुवर्ड्स द Center। सेंटर व्हिच कीप द पार्टिकल इन सर्कल। Circle। जिसके वजह से रिजल्टेंट जो दिखाई देगा वो कौन सा मोशन दिखाई देगा? Circular motion। तो एक पार्टिकल जो किसी टेंजेंशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और उस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट हो, किस तरफ? टुवर्ड्स द Center। सेंटर। तो द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन or some other path? Some other path, and this path is which path? Circular path. चलेगा यहाँ तक? While performing circular motion, we observe that work done at any point is equal to what? 0. Reason सामने रहा आपके। चलेगा यहाँ तक? कुछ पूछना है? What is the angle? Angle में जो distance cover होता है, that is called what? Angular displacement. ये कैसे cover होगा? A से B कितना? थीटा। यहाँ पहुंचता तो थीटा कितना? 99। यहाँ पहुंचता तो 180। यहाँ 270। यहाँ 360। दिस इज कॉल्ड कितना चक्कर? वन चक्कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। तो जो समय लगा कंप्लीट करने के लिए, कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन? 1 रिवॉल्यूशन। उस टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। रिप्रेजेंटेड बाय T। कैपिटल टी। सर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन 1 रिवॉल्यूशन व्हाट इज द एंगल? 2 पाई व्हाट इज द टी? कैपिटल T। But at any time, what is the angle? Theta. Theta. What is the time? Small t. Small t. Hey, theta always measured in what? Linear। चलेगा क्या? What is this? Derive an expression for what? Centripetal what? Acceleration। Acceleration, हाँ। तो वो देखते हैं पहले। ये क्या है मेरा? This is my center. This is the initial position of the particle. Plus x minus y प्लस 1। plus y. Let's say particle initially at point A. After some time it will reaches to point B। B, performing circular motion in which direction? Anti-clockwise direction. And the position of the particle is given by which vector? Radius vector. So the instantaneous position of the particle
at time t, hey, when particle starts moving from A to B in anti-clockwise direction, it will cover an angle कितना? Theta. Theta, which is equal to what? Omega into t ना? Omega is the angular velocity. So the position of the particle at any instant is given by what? Radius vector क्या? R. So draw what perpendicular ना? तो B C B D. तो BC perpendicular to what on x-axis, BD perpendicular to on y-axis. So this is y, this is y, this is x, this is x. मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? Consider a particle is what? Performing what? Circular motion. In which direction? Anti-clockwise direction. वो क्या है मेरा बच्चों? Center of circle. शुरू में पार्टिकल कहाँ था बच्चों? Initially, the particle is at A. After some time, it reaches to point B. Theta, which is equal to what? Omega t. What is this? Angle covered in time t कब? While performing कौन सा मोशन? कहाँ से कहाँ तक? From A to B. मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया सर, क्यों? To describe the position of the particle. यहाँ पे लिखा वीडियो में R is the what? Position Vector. which is used to what? Describe the क्या बच्चा? Position. Of किसका? Point. Particle. At instant ना? To draw BC perpendicular to X, BD perpendicular to Y. I know theta is equal to this. तो ये डायग्राम दिखा? It moved from A to B. I draw construction. This is my center. This is which vector? R. R. तो this is my theta ना? So R का जो वैल्यू है वो कितने कोऑर्डिनेट में है? तो x में और Y में. तो this is my y axis, this is my. So what is the formula for sin theta? What is sin theta? Opposite upon Y upon R. है ना? Yes. This is y equal to what? R sin theta. What is theta? Theta is equal to Omega t. omega t. Is it okay with you? Yes. And what is the cos theta? Adjacent upon Adjacent upon X x upon R. upon r. R cos theta. या तो जिसके साथ एंगल लगता है वो Cos. cos, नहीं लगा वो sin. Sin. What is this? R cos omega t. What is this? X ना? Number 1, number 2. So एक लाइन लिखता हूँ मैं. कभी भी the instantaneous है ना? क्या बच्चा? Position
ऑफ इंस्टेंट में मतलब कभी भी, हाँ, ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस पोजीशन देने के लिए क्या यूज किया गया है, रेडियस वेक्टर ना। पार्टिकल कभी भी किस एक्सिस में होगा, एक्स, और Y. दोनों को मिला देंगे तो मिल जाएगा ना। I is the what unit vector along x, J is the unit vector along y. What is the x का फॉर्मूला, r cos omega t साथ में what I, r r sin sin omega t साथ में j. what is this, this is my instantaneous position of the particle number third। तो आपको पता नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डेरिवेटिव सीखना, लेट से मैथ्स में सिखाएंगे सर। डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, साइन, है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। लेट से मैं साइन एक्स ना लेकर सीधा साइन ओमेगा टी लिखता हूँ, है ना। तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या था, क्या मिला, कॉस ओमेगा टी। उसके बाद ये टी किसके साथ, टी के साथ कोई और भी है ना, कौन है, ओमेगा। तो ओमेगा टी का जब डेरिवेटिव करोगे ना, टी हट जाता है, क्या बचेगा, ओमेगा। सर डेरिवेटिव में सिखाएंगे, फिलहाल ये मान के चलो जो इसका डेरिवेटिव है साइन ओमेगा टी का, क्या लिखा मैंने, कॉस ओमेगा टी। तो साइन का डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम किया तो क्या मिला था, कॉस। बाद में ये बच रहा है जिसके साथ टी लगा हुआ है, किसके साथ, ओमेगा। उसका डेरिवेटिव किया तो क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा ओमेगा। चलेगा, हर बार ऐसे ही होगा, एक एक्स्ट्रा ओमेगा आएगा। सर वैसे ही फिर से एक बार, डेरिवेटिव किसका, Cos का. तो सी से स्टार्ट होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा बस। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहला साइन ओमेगा टी, फिर एक एक्स्ट्रा Extra. यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो यहाँ पे कैसे काम आएगा। अगर मैंने इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकाली तो किसी भी समय पे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस व्हाट, वेलोसिटी ऑफ क्या बच्चा, पार्टिकल इज गिवन बाय व्हाट इज v का फॉर्मूला, एनी टाइम ना, कभी भी क्या लिखूंगा मैं, डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सर dy dt, r की वैल्यू को पुट कर दो सिर्फ, क्या, r cos ओमेगा t i प्लस r sin ओमेगा t j। अब ये dy dt अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो dy dt किसके साथ, पहला r cos ओमेगा t i प्लस dy dt किसका, r sin ओमेगा t j। जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका होने वाला है, इसका। तो कौन बाहर आया, r ना, तो अंदर dy dt किसका, cos ओमेगा t, i को भी बाहर ले लेगा, चलेगा क्या, क्योंकि i तो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है ना, x। तो अंदर क्या बचा, cos ओमेगा t, और यहाँ पे क्या, r यहाँ पे भी बाहर आएगा सर। व्हाट इज दिस, dy dt, अंदर क्या बचा, sin ओमेगा t, I. J. बराबर ना। तो सर cos के लिए मैंने क्या सिखाया, cos का sin, sin का cos, बट cos से स्टार्ट हो रहेगा तो माइनस में लिखना। तो सर क्या हो जाएगा, v का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r, चलो cos से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या, ओमेगा, चलेगा, प्लस वापस करा जाओ, साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, साथ में ओमेगा, व्हाट इज दिस, आर जी। इसको अच्छे से बैलेंस कर लो, फिर माइनस आर ओमेगा cos ओमेगा टी जे। व्हाट इज दिस, क्या मिल गया अपने को, v, क्या मिल गया, क्या लिखूंगा मैं, दिस इज द व्हाट, required expression इंस्टेंटेनियस क्या, Velocity. वेलोसिटी, कभी भी, हाँ, ऑफ अ व्हाट, पार्टिकल जो क्या परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग
विच मोशन, सर्कुलर लेकिन मेरे को निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। तो यू नो एक्सेलरेशन इज नॉट चेंज इन वेलोसिटी अबाउट, क्या बचा, पार्टिकल इज गिवन बाय ए का फॉर्मूला क्या, dv अपॉन dt। सो v की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दो ना, माइनस आर ओमेगा साथ में आई, आर ओमेगा साथ में जे। अभी भी सिखाया, डेरिवेटिव सबके साथ जाएगा ना, हाँ डी बाई डी टी माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस dy/dt आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी j जे ना। तो सर कुछ कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं क्या, माइनस आर ओमेगा बाहर, आई भी बाहर, ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी और एक ओमेगा ना, प्लस डी बाई, नहीं ये तो हो गया ना, बाहर क्या आएगा, आर ओमेगा जे, कॉस से जो चालू होता है वो एक नंबर और साथ में एक ओमेगा एक्स्ट्रा। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई, चलेगा, ओमेगा 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 स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे, दोनों में कुछ कॉमन है माइनस, तो अब अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे। सर अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, माइनस तो पहले से बाहर था, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच रहा है आप चेक करो, आर कॉस ओमेगा टी आई आर साइन ओमेगा टी जे। ध्यान से देखो इसको, आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे को क्या बोलते हैं, तो ए का फॉर्मूला देख रहे हो कुछ, दिस इज द required what expression for for what centripetal acceleration। ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन ये कहता है पोजीशन वेक्टर का जो आर है, देखो किस तरफ जा रहा है, बाहर या अंदर, आर का डायरेक्शन देखो बाहर, बट जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा किधर आना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये नेगेटिव साइन जो क्या आया है, नेगेटिव साइन indicate that what Acceleration and what position vector are opposite in what direction, पहला। हाँ तो सर इन मैग्नीट्यूड, हाँ बच्चा, इन मैग्नीट्यूड ए का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, आज ही हमने पढ़ा था, v का फॉर्मूला आर ओमेगा, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं ओमेगा ओमेगा आर, तो आर ओमेगा मिलके क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू वी। तो ये भी ए का फॉर्मूला एक और ये भी, तो आज ही हमने एक फॉर्मूला और देखा था, ओमेगा किसके बराबर होता है, वी बाय आर। तो ए का फॉर्मूला वी बाय आर का क्या, स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर अपॉन इंटू आर, आर आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूले, कौन कौन से याद रखोगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा इंटू वी, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर एक्सेलरेशन मिल गया
तो फोर्स भी निकाल सकते हैं ना, Yes. m इंटू ए, A. हर जगह सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दो, a से। तो फोर्स के कितने फॉर्मूले बने, a की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर, a की जगह पे ओमेगा वी, या a की जगह पे देख रहे हो, दिस ऑल आर विच फोर्स, Centripetal force. चलेगा क्या? तो एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में चलता होगा उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो सेंट्रीपिटल, जो फोर्स लग रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस चीज को देखते हुए बेटा एक न्यूमेरिकल है बच्चा, तो मेरे को सुनिएगा सब लोग। एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, क्या दी हुई है, 50 meter per second. क्या दिया हुआ है, स्पीड, क्या दिया हुआ है बच्चा, Speed. न्यूमेरिकल में v कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल मूव करता है सर्कल में विद द स्पीड ऑफ कितना मीटर, 15 meter per second. हैविंग अ रेडियस ऑफ द सर्कल 2 मीटर, क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल 2 मीटर। दिस इज माय गिवन हा, एंड दे टोल्ड यू टू कैलकुलेट व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो, निकल सकता है? Yes. व्हाट इज द फार्मूला, इसका एक नंबर ए का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन r, व्हाट इज द v, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय R 2, व्हाट इज द 15 का स्क्वायर, 225 डिवाइड बाय 2, व्हाट इज द आंसर, 112.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा लगा टॉपिक, दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 10। चलेगा क्या, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. प्रूफ कर लो।